देखो बच्चों, मैं आज आपको पाठ 7 शिष्टाचार पाठ का नाम है। ये मैं आपको करवाने जा रहा हूं। इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ मैंने करवा दिए थे। आज मैं इसके बहुविकल्पी प्रश्न करवा रहा हूं। ध्यान दें। पाठ 7 है शिष्टाचार, बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, पेंसिल लेने के बाद अध्यापक ने रवि को क्या कहा। पहला प्रश्न है, पेंसिल लेने के बाद अध्यापक ने रवि को क्या कहा। बेटा इसके 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है बैठो, चलो, ठीक है, धन्यवाद। इसका चौथा जो विकल्प धन्यवाद है ये सही है। इसके आगे आप सही का निशान लगाएं। चौथा विकल्प इसका ठीक है। पेंसिल लेने के बाद अध्यापक ने रवि को क्या कहा, धन्यवाद। प्रश्न अगला है, गलती होने पर कैसे व्यक्ति खेद प्रकट करते हैं। गलती होने पर कैसे व्यक्ति खेद प्रकट करते हैं। खेद का अर्थ होता है दुख। खेद शब्द का अर्थ होता है दुख। विकल्प देखिए उत्तर में, शिष्ट, अशिष्ट, बुरे, बड़े। इसका उत्तर है पहला विकल्प शिष्ट। शिष्ट के आगे आप सही का निशान लगाएंगे। शिष्ट। गलती होने पर कैसे व्यक्ति खेद प्रकट करते हैं, शिष्ट। शिष्ट व्यक्ति खेद प्रकट करते हैं। शिष्ट व्यक्ति कौन होते हैं, अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति शिष्ट व्यक्ति कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, किस समय बच्चे धक्का मुक्की करते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, किस समय बच्चे धक्का मुक्की करते हैं। उत्तर देखिए, विकल्प इसके हैं, छुट्टी, प्रार्थना, उत्सव, खेल। इसका जो पहला विकल्प है छुट्टी, ये सही है। इसका उत्तर छुट्टी के समय बच्चे धक्का मुक्की करते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, मीनू मीनू ये थोड़ा गलती हो गई। ये थोड़ा कक्षा है बेटा। ये कक्षा में क्या क्या करती है। मीनू कक्षा में क्या क्या करती है। उत्तर में विकल्प देखिए, बातचीत, उंगलियां चटकाना, नाखून चबाना। उपयुक्त सभी। तो मीनू कक्षा में क्या क्या करती है, बातचीत भी करती है, उंगलियां भी चटकाती है और नाखून भी चबाती है। तो इसका चौथा विकल्प उपयुक्त सभी जो है वो ठीक है। इसका चौथा विकल्प उपयुक्त सभी जो है वो ठीक है। अगला प्रश्न है, कैसे बच्चे को सभी पसंद करते हैं। कैसे बच्चे को सभी पसंद करते हैं। विकल्प देखिए, शिष्ट, चालाक, होशियार, कमजोर। शिष्ट, चालाक, होशियार, कमजोर। पहला जो विकल्प है इसका शिष्ट,
शिष्ट बच्चे को सभी पसंद करते हैं। जिस बच्चे का अच्छा व्यवहार हो उसको सभी पसंद करते हैं। फिर से देखिए बहुविकल्पी प्रश्न, एक बार दोहराई करवा रहा हूं, ध्यान दें। पहला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है, पेंसिल लेने के बाद अध्यापक ने रवि को क्या कहा? उत्तर है इसका, पेंसिल लेने के बाद अध्यापक ने रवि को धन्यवाद कहा। चौथा विकल्प इसका ठीक है। अगला प्रश्न है, गलती होने पर कैसे व्यक्ति खेद प्रकट करते हैं? गलती होने पर शिष्ट व्यक्ति, पहला विकल्प उत्तर में सही है, शिष्ट व्यक्ति खेद प्रकट करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, किस समय बच्चे धक्का मुक्की करते हैं? इसका उत्तर है छुट्टी के समय, पहला विकल्प इसका ठीक है, बच्चे धक्का मुक्की करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, मीनू कक्षा में क्या क्या करती है? तो इसका विकल्प है उत्तर में बातचीत, उंगलियां चटकाना और नाखून चबाना। ये सभी शरारती जो बच्चे होते हैं वो करती है। ये इसमें उपयुक्त सभी, बातचीत भी करती है मीनू कक्षा में, उंगलियां भी चटकाती है और नाखून भी चबाती है। तो इसका उपयुक्त सभी जो है चौथा विकल्प इसका ठीक है। प्रश्न नंबर अगला है, कैसे बच्चे को सभी पसंद करते हैं? इसका उत्तर है शिष्ट बच्चा, शिष्ट बच्चे को सभी पसंद करते हैं, पहला विकल्प इसका ठीक है। ये अपने बहुविकल्पी प्रश्न थे बेटा जो मैंने आपको अभी करवाए। अब मैं आपको मौखिक प्रश्न करवाऊंगा, ध्यान दें। मौखिक प्रश्न उत्तर हैं, देखिए मौखिक प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, बेटा पहला प्रश्न है, अध्यापक ने रवि से पेंसिल किस प्रकार मांगी? पहला प्रश्न है, अध्यापक ने रवि से पेंसिल किस प्रकार मांगी? इसका उत्तर देखिए, अध्यापक ने कहा, रवि बेटा कृपया मुझे अपनी पेंसिल देना। अध्यापक ने कहा, रवि बेटा कृपया मुझे अपनी पेंसिल देना। प्रश्न अगला है, प्रश्न नंबर 2, सुरेश ने पंकज के बारे में क्या बताया? सुरेश ने पंकज के बारे में क्या बताया? इसका उत्तर देखिए बेटा, सुरेश ने बताया कि सर पंकज अक्सर मुझसे पेंसिल, रंग और रबड़ मांगता रहता है और जब मैं उससे वापस मांगता हूँ तो वह झूठ ही कह देता है कि मैंने तो तुम्हारी चीज वापस कर दी थी। सुरेश ने बताया कि सर पंकज अक्सर मुझसे पेंसिल, रंग और रबड़ मांगता रहता है और जब मैं उससे वापस मांगता हूँ तो वह झूठ ही कह देता है कि मैंने तो तुम्हारी चीज वापस कर दी थी। प्रश्न नंबर 3 देखिए बेटा, गलती होने पर क्या करना चाहिए? प्रश्न नंबर 3 है, गलती होने पर क्या करना चाहिए? तो देखिए, अपनी गलती को मान लेना शिष्टाचार की मुख्य निशानी है। जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो खेद प्रकट करना चाहिए और सहज ही अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। अपनी गलती को मान लेना शिष्टाचार की मुख्य निशानी है। जब हमसे कोई गलती हो जाती है
तो खेद प्रकट करना चाहिए और सहज ही अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, मेधावी ने अध्यापक से क्या मांग की? मेधावी ने अध्यापक से क्या मांग की? उत्तर देखिए बेटा, मेधावी ने अध्यापक से कहा, सर, मीनू अक्सर कक्षा में बातें ही करती रहती है। जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो वह कभी उंगलियां चटकाती रहती है या फिर नाखून चबाती रहती है। इससे मेरा ध्यान भी भंग होता है। कृपया मुझे किसी दूसरी जगह पर बैठा दीजिए। मेधावी ने अध्यापक से कहा, सर, मीनू अक्सर कक्षा में बातें ही करती रहती है। जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो वह कभी उंगलियां चटकाती रहती है या फिर नाखून चबाती रहती है। इससे मेरा ध्यान भी भंग होता है। कृपया मुझे किसी दूसरी जगह पर बैठा दीजिए। ये हमारे मौखिक प्रश्न उत्तर थे बेटा। पहले मैंने आपको करवाए बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रश्न 1, उसके 4 विकल्प, वो मैंने करवाया, उनमें से कोई एक विकल्प सही होता है। अभी मौखिक प्रश्न को फिर से एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ। मौखिक प्रश्न देखिए बेटा। पहला प्रश्न है, अध्यापक ने रवि से पेंसिल किस प्रकार मांगी? अध्यापक ने कहा, रवि बेटा, कृपया मुझे अपनी पेंसिल देना। प्रश्न नंबर 2 है, सुरेश ने पंकज के बारे में क्या बताया? उत्तर देखिए बेटा। सुरेश ने बताया कि सर, पंकज अक्सर मुझसे पेंसिल, रंग और रबड़ मांगता रहता है और जब मैं उससे वापस मांगता हूँ तो वह झूठ ही कह देता है कि मैंने तो तुम्हारी चीज वापस कर दी थी। प्रश्न नंबर 3 है बच्चा बेटो, गलती होने पर क्या करना चाहिए? उत्तर देखिए बेटा। अपनी गलती को मान लेना शिष्टाचार की मुख्य निशानी है। जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो खेद प्रकट करना चाहिए और सहज ही अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, मेधावी ने अध्यापक से क्या मांग की? उत्तर है बेटा इसका, मेधावी ने अध्यापक से कहा, सर, मीनू अक्सर कक्षा में बातें ही करती रहती है। जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो वह कभी उंगलियां चटकाती रहती है या फिर नाखून चबाती रहती है। इससे मेरा ध्यान भी भंग होता है। कृपया मुझे किसी दूसरी जगह पर बैठा दीजिए। ये बेटा आज का होमवर्क था जो मैंने आपको करवाया। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब ध्यान दें,